शिवम एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन शिवम को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते शिवम को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। शिवम वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही शिवम ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। शिवम दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण बीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर शिवम की खुशी का पार ना रहा। फिर वह थोड़ा आगे चल पाता है कि आवाज फिर से आती है। शिवम को कहाँ पता था कि यह एक मायावी हीरा है। अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। फिर जहाँ से आवाज आ रही थी तो वहीं से खोदने लगा। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक शिवम डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। शिवम भी रुक गया। फिर उस सिर ने शिवम से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोदना काम शुरू करो। शिवम खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लाटा खून लाना होगा। शिवम को बस हीरो के बारे में सोच रहा था। वह लालच में सब कुछ भूल चुका था। शिवम ने बोला, एक लोटा खून पर मैं कहां से लाऊंगा? चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा शिवम को साथ लेकर थोड़ी दूरी में गया। हाँ, उसे एक इंसान की जाते हुए देखा। उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। शिवम डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया। गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। शिवम ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर के ढाल दे। उस सिर के कहने पर शिवम ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया, लेकिन वह अपने रूप में आ गया। यह सब देखकर शिवम की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे शिवम के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए यहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर शिवम को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा।
जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा को तुरंत ही धड़ से अलग हो गया। शिवम समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब शिवम ने पीछे मुड़कर देखा, उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। जब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी शिवम उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है।